और जाफर हुसैन मेराज एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी और अदर्स पे हम केस बुक करा है और एफआईआर इशू हो चुका है। बैठे हुए जाफर हुसैन मेराज साहब एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए आके सीधा मेरे को एक पचकड़ मारे। पहले मेरे एरिया में तू क्या माँ को चुदारा हुई। एआईएमआईएम नामपल्ली एमएलए व एक्स डिप्टी मेयर हैदराबाद जनाब जाफर हुसैन मेराज पर कांग्रेस नामपल्ली डिवीजन प्रेसिडेंट मसूद पर हमले का इल्ज़ाम है और मकामी पीएस में कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड करा दी गई है। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस के लीडर जिनको जीएचएमसी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से फ्लड रिलीफ के 11 लाख जो लोगों को नहीं मिले सैंक्शन किए गए थे, जिसकी वॉलंटियरिंग के लिए मसूद को चुना गया था। बताया जाता है कि जिसके बाद वो जीएचएमसी इंस्पेक्टर के साथ पैसे बांटने धोबी घाट गए। वहाँ पर एआईएमआईएम के नामपल्ली एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने हमला कर दिया और मसूद के चेहरे पर बुरी तरह ज़ख्म हो गया। एमएलए के साथ उनके साथियों ने भी हमला किया। इस मौके पर पुलिस ने 3 अलग अलग आईपीसी के सेक्शंस के तहत केस बुक कर लिया है, जिसमें 324, 506 और 149 शामिल है। अब देखना ये होगा कि इसकी सच्चाई क्या निकल कर सामने आती है। आइए देखते हैं नामपल्ली से हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। तेज बने किसे मारे क्या मारे मेरे को देखना है। मैं ऐसे देखे तो खून भर गए, देखे तो खून कहाँ से आ रहे तेज हुए कि नहीं बोल के देखा। अरे अरे निकालो जी, हाथ निकालो। डिप्टी कमिश्नर अली साहब की कॉल पे फिरोज खान साहब की हिदायत पे मैं आज जीएचएमसी खैरताबाद ऑफिस सर्कल 12 गया। वहाँ पे साहब बोले कि आप लोगों को 11 लाख रुपए अलर्ट हुए। जो कंप्लेन साहब 11-12 हज़ार जो दिए आप फिरोज खान साहब के थ्रू, आपके डिवीज़न में 11 लाख रुपए आज बांटो 110 लोगों को 10,000 रुपये के हिसाब से। तो मैं बोला ठीक है। इंस्पेक्टर को मैं लेके 11 बस्तियों के नामा दिया। वहाँ धोबी घाट, एमजी नगर, नेहरू नगर, पोचामा बस्ती, फसलानसर, बड़ा बाजार, सैयद नगर 1, सैयद नगर 2, 11 बस्तियों में 10-10 जगह बांटना था पैसे। पहले हम लोग धोबी घाट गए, वहाँ पे 10 जनों के नाम लिखे। थोड़ा सर्वर बिजी था, टाइम लग रहा था वहाँ पे। हम लोग वहीं बैठे हुए जाफर हुसैन मेराज साहब एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए आके सीधा मेरे को एक पचकड़ मारे। पहले मेरे एरिया में तू क्या माँ को चुदारा बोले मारते उनके पीछे उनके चमचे पूरे मेरे आंख पे गिरे या मेरे चेहरे पे। एमएलए साहब, मैं नीचे झुका, उनके हाथ में अंगूठी थी, निकल पंच था, नहीं मालूम। एमएलए साहब मारे मेरे को, यहाँ पे पूरे लोग मिलके मारे। फिर मैं घर में घुस रहा था तो वो घर में से खींच के लाके फिर मारे। फिर मैं बाजू के घर में से दीवार कूद के चले गया। फिर मेरे साथ बच्चा रहता, मेरा वीडियोग्राफर है, वो बच्चे को मारे, उसका मोबाइल खींच लिए और मेरा बैग और फिरोज खान साहब की बुक, रिकॉर्ड बुक, तीनों चीज़ें खींच लिए लोग। आज 110 गरीबों के साथ इंसाफ होता था, वो गरीबों को फायदा होता था, वो फायदा होने नहीं दिए जाफर हुसैन मेराज साहब। मैं इंसाफ मांगने आया हूँ। मेरे साथ फिरोज खान साहब खड़े हुए हैं, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरे पास है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आप जानते हैं कि आज अहमदनगर के हलके में जब फ्लड रिलीफ फंड बांटा जा रहा था म्यूनिसिपल ऑफिसरों को लेकर, क्योंकि जैसा मसूद आपको बताए नामपल्ली से हम 11,000 एप्लीकेशन दिए, जिस इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफी हुई, हकदार को हक नहीं मिला और जिसके घर में एक्चुअली पानी आया उसको नहीं मिला और जिसका मटेरियल खराब हो गया, चाहे वो टीवी रहो, फ्रिज रहो, वॉशिंग मशीन रहो, बुक्स रहो, बैग्स रहो, कपड़े रहो, व्हीकल रहो, जो भी सामान और उनका अनाज हो उनको नहीं मिला बोल के हम 10 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम म्यूनिसिपल कमिश्नर से मिले, जोनल कमिश्नर से मिले, डिप्टी कमिश्नर से मिले। हर कोई शख्स को हम ये बताए कि टीआरएस पार्टी और एमआईएम दोनों मिलकर फ्लड रिलीफ फंड बोल के नहीं बांट रही, मगर
जीएचएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपने लोगों को बुलाकर, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, अपने दोस्तों को बुलाकर आप ये फ्लड रिलीफ फंड बांट रहे हैं। पहले से हम, जैसा आपके सामने मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ, केसीआर और केटीआर को हम स्ट्रेट पूछ दिए थे कि अरे साहब आप चेकों में क्यों नहीं दिए, आप एक टास्क फोर्स क्यों नहीं डाले, आप पूरे ऑफिसरों को क्यों नहीं डाले। जब आपको सर्वे करना था तेलंगाना का कि आप एक दिन में सुबह के 7 बजे से लेके रात के 1 बजे तक आप सर्वे कर देते। और रही बात जब कोविड-19 के अंदर खाली मिनिमम अमाउंट 1500 रुपये आपको देना था, आप चेक के थ्रू आप देते। केटीआर साहब अकाउंटेबिलिटी की बात करते, ट्रांसपेरेंसी की बात करते, हाईटेक सिटी की बात करते, आधार की बात करते, और आप कैपिटल सिटी के अंदर जो फ्लड से प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम के लिए आप आपके टीआरएस और एमआईएम के चिंदी चोर बट्टेबाज लीडरों के हाथ में आप 550 करोड़ पे पब्लिक का पैसा आप कैसा रख दे सकते। और उसके बाद में आज डिप्टी कमिश्नर के पास से फोन आता और बोलते कि आपके 11,000 एप्लीकेशनों में हम कम से कम 2,000 एप्लीकेशनों को पैसे दे सकते और आपके डिवीजन प्रेसिडेंटों को भेजाइए। वो सिलसिले में एक डिवीजन प्रेसिडेंट जो हमारे मसूद है अहमदनगर के, उनको हम भिजाए, 11 लाख रुपए म्यूनिसिपल कमिश्नर सैंक्शन करे और म्यूनिसिपल ऑफिसरों को दिए। तो जहां पे हकदार थे वहां पर मसूद पहुंच गए और उतने में मुझे फोन पे इत्तला मिलती, वहां पे जाफर हुसैन एमएलए आ जाते और जैसा अभी हमारे भाई साहब बोले मेरे एरिया में क्या करता बोल के इसको मारते। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो इंसाफ नहीं कर सकते, आप तो हक नहीं दिला सकते, आप तो काम नहीं कर सकते, मगर जब हम गरीब और कमजोर को मदद कर रहे हैं आपको देखा भी नहीं जाता और आप गुंडागर्दी पे उतर के आते। और वो आपके एमपी साहब असदुद्दीन ओवैसी मीटिंगों में, रैलियों में ये बात बोलते कि मैं राउडीज्म खत्म कर दूंगा। मगर अफसोस इस बात का है कि शहर के जितने भी राउडियां हैं तुम लोगों की धुम बन के फिरते रहते, आप जो बोलते वो करते नहीं। और जाफर मेराज साहब आप एमएलए हैं, आपका काम है पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, गरीब कमजोर को हक दिलाना। अरे साहब समझ में नहीं आया मेरे को, आप लोगों का कमीशन खत्म हो जा रहा बोल के, क्योंकि आप लोग 10,000 रुपए दे रहे तो 3,000, 2,000, 500 रुपए ले लेने वो गरीब के पास से। पहले तो हकदार को नहीं दे रहे, फिर कमीशन ले रहे हैं आप लोग। तो गरीब के पैसों के ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी चला रहे और रोडिज्म पे आप उतर के आ रहे। पर एक बात बता दे रहा हूं मैं आप लोग, अवाम पूरा देख रही, अवाम को समझ में आ रहा। आज कोई बड़ा चैनल हमारे साथ नहीं हो तो नहीं हो, मगर सबसे अहम हो गया आजकल सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया में हर कोई देख रहा किसकी क्या हरकत है, किसकी क्या हैसियत है, कौन काम कर रहा, कौन काम नहीं कर रहा। तो आने वाले दिनों में और इंशाल्लाह ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में आपको बराबर सबक मिलेगा। और फिरोज खान की टीम से ताकि डर रहे साहब आप लोग। मैं आप लोगों को ओपन चैलेंज कर दिया ना, पूरे एमआईएम पार्टी को, पूरे टीआरएस पार्टी को, मेहरबानी करके मेरे को बुला लो, आपके ऑफिस को बुला लेते या आपके घर को बुला लेते, मेरे को बताओ ये 550 करोड़ पे सच में हम गरीब कमजोर को बांटे, जायजों को बांटे बोल के आप बोला मैं। और मैं क्या बोल दिया इतनी बड़ी बात, मैं कांग्रेस का कड़वा निकाल के आपका कड़वा पे लेके आपके पेट में मुंडी डालता बोला। बात आवाम को समझ में आ रही। और ये फ्लड रिलीफ फंड जो है इसको सिर्फ जीएचएमसी चुनाव को मद्देनजर रख के केसीआर, केटीआर ये चिंदी चोरों के हाथ में पैसे रख दिए और ये बट्टेबाजा अपना घर भर रहे। आज लाखों आवाम रोड के ऊपर है। आज के दिन पे भी, आज के दिन अभी आप मेरे साथ चलिए, उस्मान नगर में आज भी 6 फीट का पानी है। आज पूरे ओल्ड सिटी में चलिए आप मेरे साथ, पूरे नामपल्ली में चलिए मेरे साथ, हकदार को हक नहीं मिला। आप बोले घर अगर से पूरी तरीके से खराब हो गया तो आप 1 लाख देते, पार्शल थोड़ा बहुत खराब हुआ तो 50,000 देते। मेरे को आप एक बताइए
आप किसके घर को पैसे दिए, आप कौन से हकदार को पैसे दिए। तो रही बात कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान की टीम, जब तक ये गरीब आवाम को हक नहीं दिलाएंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और आज हम आए हैं हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन और जाफर हुसैन मेराज एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और अदर्स पे हम केस बुक कराएं और एफआईआर इशू हो चुका है 235 ऑफ 2020 और इसके अंदर सेक्शंस है 324, 506 और 149 आईपीसी। और रही बात में कोई इत्तला मिली कि बस्ती में ये लोग औरतों को भी ढक ले, कल मैं वो औरतों को भी यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रोड्यूस करूंगा। एंड और एक चीज, अगर से सेम काम फिरोज खान करते, खाली ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे मैं चले जाता, तो ये लोग म्यूनिसिपल ऑफिसरों से कंप्लेंट दिलाते मेरे ऊपर कि मैं आके दादागिरी करा, या पुलिस वालों को ढकल दिया बोल के पुलिस वालों से कंप्लेंट दिलाते कि मैं उनको गालियां दिया और मेरे ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन 353 बुक हो जाता। आज देखिए आर्टिकल 14 ये बोलता कानून सबको एक है, नोबडी इज अबव लॉ, और एक कानून इमाम पार्टी को, एक कानून फिरोज खान की टीम को। आज तक अगर से ये हरकत हमारे से होती, अब तक पूरे म्यूनिसिपल ऑफिसरों को बुला के केसा हमारे को बुक करा के अब तक बिठा के हमारे को मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर देते थे, नॉन अवेलेबल जाओ रे भाई चंचल गुड़ा बोल के भिजा देते थे। और आज जब हम पुलिस वालों को आके बोल रहे हैं, तो आप बेचारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, मगर केसीआर के तोते हैं। और केसीआर का चेला कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, एंड उसका पट्टा जाफर। तो पुलिस वाले आगे पीछे हो रहे हैं और मैं पुलिस वालों को वार्निंग दिया, अगर से आप ये केस नहीं बुक करेंगे मैं हंगामा कर दूंगा, यहाँ पे बैठ जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा नहीं। उसके बाद में बड़े बड़े ऑफिसरों से बात करके ये केस बुक करें। और रही बात आवाम को पैसे दिलाने की बात, जो मैं लास्ट टाइम म्यूनिसिपल ऑफिस में बोल चुका हूँ और आज फिर से कमिश्नर से मेरी बात हुई और कमिश्नर मेरे को वादा करे कल शाम तक जो भी हकदार हैं हम उनको पैसा देंगे। और मैं फिर से उनको बोल दिया और वार्निंग दे दिया, अगर से कल शाम तक अगर से एक भी हकदार बाकी है तो मैं उसको ले लेके प्रगति भवन चीफ मिनिस्टर के घर में घुस जाने वाला हूँ। तो अब केटीआर और म्यूनिसिपल कमिश्नर मेहरबानी करके गरीब कमजोर को आपका हक दो। टीवियों के ऊपर बकवा न करो, प्रेस में बहुत बकवा करते तुम लगा, और ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं करते। बट्टेबाजी छोड़ो, नंगे पने छोड़ो, गरीब को और कमजोर को इंसाफ करो। जय हिंद, जय कांग्रेस। NAC और NBS accredited लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।